लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग बैश लीग इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। 14 दिसंबर को स्टार्ट होगी और इस दफ़ा जो पाकिस्तानी हैं उनका इंटरेस्ट कुछ खास डेवलप है, विच मीन्स कि पॉसिबली इस दफ़ा जो व्यूअरशिप है एटलीस्ट ऑन द ब्रॉडकास्ट लेवल फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन रीजन वो बढ़ने वाली है, बिकॉज पाकिस्तानी प्रोमिनेंट प्लेयर्स तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिग बैश में, बट एक सबसे बड़ा नाम जो इस दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज़ द किंग बाबर आजम। एंड मेरी तरह आई एम श्योर और भी जितने पाकिस्तानी हैं उनकी नज़र होगी बिग बैश लीग के ऊपर, बिकॉज एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग थी बाबर आजम की जिसके बारे में हम बात करेंगे नाउ। क्योंकि बिग बैश लीग के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होने वाला है तो मैं चाह रहा था कि बिफोर एवरीवन स्टार्ट्स वाचिंग बिग बैश लीग, उससे पहले बिग बैश लीग के बारे में लोगों को अपडेट कर दें कि क्या ऐसे मेजर माइलस्टोन्स, क्या ऐसे रिकॉर्ड्स, कौन से ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो बिग बैश लीग में आ चुके हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 मोस्ट आइकॉनिक एंड record ब्रेकिंग मोमेंट्स इन बिग बैश लीग हिस्ट्री, जिससे आप लोग थोड़ा सा अप टू डेट हो जाएंगे हिस्ट्री के बारे में एंड जो करंट माहौल है बिग बैश का उसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग जो कि एक ट्रेंड सेटर थी और आज के मैचेस में भी हम देखते हैं, द जिंग बेल्स या वो ब्लिंकिंग या जो कलर वाली बेल्स हैं जब भी कोई विकेट होती है या जो स्टंप्स या बेल्स जो हैं जब उड़ती हैं आउट होने के बाद, तो जब वो ग्लो करना शुरू कर जाती हैं रेड कलर में या कभी कभी मल्टी कलर के अंदर भी। ये ट्रेंड जो है सबसे पहले बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हुआ था इन 2012। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये ट्रेंड जो है वो 2 साल बाद आया था इन बांग्लादेश जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर। एंड ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो पहली दफ़ा नहीं कोई ट्रेंड सेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की। अगर हम बात करें, जैसा आप लोगों ने अभी लेटेस्ट देखा होगा एशेस के अंदर भी जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह हीट मैप्स होते हैं बॉलर्स के, अब बायोमैकेनिक्स भी उन्होंने जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट में इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए हैं। आई थिंक दैट प्रूव्स के यार ऑस्ट्रेलियन जो है क्रिकेट में वो एट एवरी लेवल दे आर द बॉस यार, चाहे वो प्लेयर्स के बारे में हो, बैट्समैन हो, बॉलर्स हो, फील्डर्स हो, ट्रॉफीज हो आईसीसी की या टेक्नोलॉजी हो, ऑस्ट्रेलियंस आर वे वे अहेड। और ये ट्रेंड भी जो है वो बिग बैश लीग से ही स्टार्ट हुआ था। एट नंबर 9, नंबर 8 एंड नंबर 7 जो आइकॉनिक मोमेंट्स हैं वो इस एक बंदे को जो हैं वो बिलोंग करती हैं एंड दैट इज ग्लेन मैक्सवेल। मेरे हिसाब से अगर एक नाम देना हो मिस्टर बिग बैश का या द मोस्ट आइकॉनिक प्लेयर इन बिग बैश लीग, दैट इज ग्लेन मैक्सवेल। नंबर 1 जो ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड है सबसे पहले, दैट इज ऑफ द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एनी बैट्समैन in Big Bash League and that is of 154 नॉट आउट रहे थे। एक बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप मार्कस टॉइनिस के साथ इन्होंने लगाई थी। सो ऑब्वियसली अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एंड जस्ट टू गिव यू गाइस पर्सपेक्टिव, जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर T20 क्रिकेट में है, इन केस आप लोगों को नहीं पता, दैट इज ऑफ 172 एरन फिंच का था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, वो भी एक और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से। सो वी नो यार कि ऑस्ट्रेलियन जो है वैसे आइकॉनिक और रिकॉर्ड्स होल्ड करने में बहुत माहिर हैं। एक और रिकॉर्ड जो ग्लेन मैक्सवेल का है, दैट इज ऑफ सिक्योरिंग मोस्ट कैचेस बाय अ नॉन विकेट कीपर, मतलब एक फील्डर जो विकेट कीपर नहीं है, सबसे ज्यादा कैचेस जिस प्लेयर ने बिग बैश लीग के अंदर आज तक किए हैं, दैट इज ग्लेन मैक्सवेल। मतलब छक्के और सेंचुरियां मारने के साथ साथ सेफेस्ट हैंड्स भी बिग बैश के अंदर हैं वो ग्लेन मैक्सवेल के ही हैं। ग्लेन मैक्सवेल हैज टेकन 88 कैचेस सो फार इन बिग बैश लीग हिस्ट्री एंड दैट इज ग्रेट रिकॉर्ड, सेफ पेयर ऑन हैंड्स। और एक तीसरा रिकॉर्ड जो इसी बंदे के नाम जाता है, दैट इज ऑफ हिटिंग द बिगेस्ट 6 इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बैश लीग जो अभी तक रिकॉर्ड हुआ है, दैट इज 122 मीटर्स का छक्का जो है वो ग्लेन मैक्सवेल जो है वो मार चुके हैं। लेकिन जस्ट टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, अब मैं ये कंपैरिजन जो है इसका साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो बाकी फैंस हैं जो शायद क्रिकेट नहीं खेल पाते, अब मुझे ऐसा लगता है कि यार जो साउथ एशियन के अंदर जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन फैंस हैं, क्योंकि एक तो टाइम जोन का बड़ा इशू है, उसकी वजह से शायद बिग बैश लीग जो है वो मिस हो जाती है। मोस्टली शायद लोगों ने जो है वो हाइलाइट्स के अंदर ही देखी होगी, ठीक है। बहुत कम लोग हैं यार जो उठ के बिग बैश लीग जो है वो देखेंगे। हम उठ के एशेस जरूर देख लेंगे, हम उठ के शायद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देख लेंगे, पाकिस्तान का अपना मैच है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उठ के डेफिनेटली देखेंगे, वर्ल्ड कप है देखेंगे, लेकिन बिग बैश लीग चांसेस कम है कि आप उठ के देख रहे हो। सो इसलिए मकसद भी वीडियो का यही बनाने का था कि यार जो एटलीस्ट साउथ एशिया के अंदर जो कि एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ क्रिकेट, मैं समझता हूँ कि मोर देन 50% जो फैन बेस है क्रिकेट की वो शायद इसी रीजन के अंदर है, तो दे आर नॉट अप टू डेट। तो साथ साथ मैं इनटू पर्सपेक्टिव जो है वो कंपैरिजन आप लोगों को दे रहा हूँ इंटरनेशनल के साथ। तो अगर ग्लेन मैक्सवेल का छक्का जो है 122 मीटर का बिगेस्ट 6 है एवर रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बैश लीग, विच मीन्स
कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो छक्का है शाहिद खान अफरीदी का अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 153 मीटर्स का छक्का भाई. कैन यू गाइज इमेजिन क्या डिफरेंस है भाई. आई मीन 122 मीटर्स record 6 in history in Big Bash League, लेकिन इन 10-15 सालों में कभी कोई 150 के करीब भी नहीं आया, 130 भी नहीं क्रॉस किया. एंड दिस शोज द लेवल ऑफ, मतलब ऑब्वियसली दिस वीडियो इज अबाउट बिग बैश लीग, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को इनटू पर्सपेक्टिव बताना चाह रहा हूँ. शाहिद अफरीदी का लेवल भाई, यार जो भी बोलो भाई, छक्के मारने में तो वो बाप ही था. नेक्स्ट अप एट नंबर 6 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑफ बिग बैश लीग. मतलब अगर आप PSL से कंपैरिजन करें तो आप पूछेंगे कि यार कौन सी ऐसी टीम है जो लाहौर कलंदर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड के लेवल की अगर कोई टीम है, या अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कौन सी ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा ICC ट्रॉफीज जीती हैं. तो ऐसी कौन सी सक्सेसफुल टीम है जो बिग बैश लीग के अंदर मौजूद है. एंड दैट टीम इज़ पर्थ स्कॉचर्स. एंड पास्ट में बहुत से बड़े बड़े नाम जो हैं वो पर्थ स्कॉचर्स के अंदर खेल चुके हैं, बट करंटली जो प्लेयर पर्थ स्कॉचर के अंदर मौजूद हैं दैट इज़ मिच मार्श, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर्स. और इंटरनेशनल इतने ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं जनरली, बाय द वे आप लोग बताते चलें कि बिग बैश के अंदर बहुत बड़ा रोस्टर उस तरह से होता नहीं है इनके ड्राफ्ट के अंदर इंटरनेशनल लेवल का. मैं ये समझता हूँ शायद मे भी चांसेस हैं कि IPL तो चले वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स है ही है दुनिया की, लेकिन PSL में भी जिस लेवल पे शायद ड्राफ्टिंग होती है इंटरनेशनल प्लेयर्स की, आई जस्ट फील कि उस लेवल पे बिग बैश में नहीं होती है. जनरली मोस्टली आपको इसके अंदर ऑस्ट्रेलियंस ही खेलते नजर आएंगे. बट द इंटरनेशनल प्लेयर दैट करंटली जो पर्थ स्कॉचर्स के पास है दैट इज़ फिन एलन जो न्यूजीलैंड के हैं. बट उसके अलावा पर्थ स्कॉचर्स जो है दे हैव वॉन Big Bash League 5 times. And इसके बाद the only successful team by the way after Perth Scorchers is Sydney Sixers. And Sydney Sixers जो है वो one of the most famous teams भी है in terms of international जो उनका रोस्टर रहा है प्लेयर्स का. जैसे आप देख सकते हैं स्टीव स्मिथ भी इसके अंदर मौजूद हैं, मिचेल स्टार्क भी इसके अंदर मौजूद हैं, और हाल ही में बाबर आजम भी इस टीम के अंदर आए हैं, जिससे ऑब्वियसली जो सिडनी सिक्सर्स है उसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है. अलोन ऑन इंस्टाग्राम हमें पता है कि करीब मिलियंस के करीब जो है वो फॉलोअर्स खाली बाबर आजम की साइनिंग अनाउंस करने पे सिडनी सिक्सर्स के ऐड हो गए थे. एंड जो सिडनी सिक्सर्स की मैनेजमेंट है ये उनका कहना है कि भाई कितना बड़ा एसेट जो है वो बाबर आजम जो है वो प्रूव हुआ है ऑलरेडी इवन बिफोर द बिग बैश लीग स्टार्टेड. 2 मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स पर्थ स्कॉचर्स जिसके अंदर मिच मार्श हैं, इसको लीड कर रहे हैं एश्टन टर्नर, और जो इंटरनेशनल प्लेयर अभी मौजूद हैं दैट इज़ फिन एलन. एंड आई थिंक इन दोनों टीम्स की राइवलरी भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है आपस में एक दूसरे के साथ. एंड सिडनी सिक्सर्स जो है उसके अंदर मिचेल स्टार्क मौजूद हैं. अब जहाँ मिच स्टार्क की बात हो रही थी तो एक और आइकॉनिक जो मोमेंट और समझ लें कि कोई रिकॉर्ड है या मोमेंट है जो होल्ड करते हैं मिच स्टार्क, दैट इज़ द फर्स्ट एवर डिलीवरी और जो फर्स्ट एवर मैच था बिग बैश लीग का इन 2011 जो हुआ था उसमें जो बॉलर थे दैट वाज मिच स्टार्क. मतलब ही हैज़ द ऑनर टू बॉल द फर्स्ट एवर डिलीवरी इन द बिग बैश लीग फॉर सिडनी सिक्सर्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू से ही जो है वो सिडनी सिक्सर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बड़ी आइकॉनिक और ऑनरेबल मोमेंट है. मैं ये समझता हूँ उस टाइम पे मिच स्टार्क सिडनी सिक्सर्स से पहली बॉल उन्होंने डाली, एक आइकॉनिक मोमेंट है, एंड दैट वाज अगेंस्ट मेलबर्न स्टार्स. तो जो पहला मैच हिस्ट्री में एवर रिकॉर्ड हुआ इन बिग बैश लीग बिटवीन सिडनी सिक्सर्स एंड मेलबर्न स्टार्स, उसमें जो पहली बॉल थी बिग बैश की दैट वाज बाय मिच स्टार्क. मैं समझता हूँ बड़ी आइकॉनिक मोमेंट है. रिसेंटली मिचेल स्टार्क जो है वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं. हाल ही में ही हैज़ सरपास्ड वसीम अकरम, द ग्रेट वसीम अकरम, एज टेकिंग द मोस्ट विकेट्स बाय एनी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन टेस्ट मैचेस. सो आई थिंक 410 411 का शायद रिकॉर्ड था, मैं सॉरी भूल गया हूँ, बट दैट हैज़ बिन सरपास्ड बाय मिचेल स्टार्क. एंड मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा ऑनर है, बड़ी अचीवमेंट है. एंड वसीम अकरम ने खुद से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने प्रेज किया है मिचेल स्टार्क को, और दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क जो है वो वसीम अकरम को जो है उल्टा प्रेज कर रहे थे. तो ये होती है यार एक रिस्पेक्ट होती है जो दो लेजेंड्स, मिचेल स्टार्क को लेजेंड कहना मतलब इसमें कोई हर्ज है ही नहीं बिकॉज उन्होंने प्रूफ कर दिया. और दूसरा मैं समझता हूँ पिनिकल ऑफ फास्ट बॉलिंग फिटनेस, अगर इसका कोई अवार्ड मिलेगा, पिनिकल ऑफ फास्ट बॉलिंग फिटनेस का अगर कोई अवार्ड है तो वो मिचेल स्टार्क को दे दो भाई. दैट्स इट. सो ये मिचेल स्टार्क जो इंटरनेशनल लेवल पे भी धमाके डाल रहे हैं, बिग बैश में आइकॉनिक मोमेंट्स होल्ड करते हैं, ट्रूली अ लेजेंड. नेक्स्ट अप एट नंबर 4 इज द यूनिवर्स
बॉस, अब जब हम T20 की बात कर रहे हैं, आइकॉनिक मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या कैरेबियन लीग हो या फिर वो बिग बैश लीग हो जिसका हिस्सा रह चुके हैं क्रिस गेल, तो उसमें उनका नाम कैसे पीछे रह सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट 50 इन बिग बैश लीग इज बाय क्रिस गेल, जिन्होंने सिर्फ 12 बॉलों के ऊपर 50 सिक्योर की है। एंड इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो 15 बॉल्स के ऊपर था। एंड जस्ट टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो रिकॉर्ड है जिसको मैं मानता हूँ, अभी डिटेल में बताता हूँ वाई, इंटरनेशनल लेवल पे जो रिकॉर्ड है दैट इज ऑफ युवराज सिंह, जो कि अगेंस्ट इंग्लैंड है वर्ल्ड कप में, जिसमें फेमस उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के भी मारे थे, तो वो भी 12 बॉलों के ऊपर ही है, इक्वल है। सो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, अचीवमेंट है। लेकिन यार ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं फास्टेस्ट 50 मारना, उसका मज़ा ही अपना है, बिकॉज वी नो कि बड़े ग्राउंड्स हैं, एक चैलेंज बड़ा होता है, फास्ट बॉलर्स होते हैं, बाउंसी जो है वो पिचेस होती हैं। सो डेफिनेटली 12 बॉलों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बॉलर्स को मारना छक्के, तो उसमें अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो रिकॉर्ड है वो युवराज सिंह का नहीं है, दैट इज़ ऑफ सम प्लेयर बाय नेपाल, जो कि मंगोलिया। तो एसोसिएट नेशंस का जो है वो एक्चुअली, मैं तो हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, जो एसोसिएट नेशंस के जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक्चुअली पार्ट नहीं होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, अनलेस अंटिल यू आर अ टेस्ट प्लेइंग नेशन एटलीस्ट। तो मतलब या एटलीस्ट अगर आप एसोसिएट नेशन हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं शामिल होने चाहिए। बड़ी खिचमिच मचती है। अब आप अगर जाके कोई रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करेंगे अगर ऑनलाइन, तो बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो ऐसी टीम ने, किसी ऐसे प्लेयर ने किसी ऐसी टीम के अगेंस्ट सेट किए हैं जिसको शायद आप ना कभी आपने देखा होगा, ना ही कभी देखेंगे खेलते हुए। तो वो बंदा कहता है यार ये फिर रिकॉर्ड है क्यों। सेम इज़ द केस एट इंटरनेशनल लेवल, जो कि रिकॉर्ड सिर्फ युवराज सिंह का ही बनता है, जो कि कोई और नहीं तोड़ सका, उसके करीब भी नहीं आ सका अगर आप एसोसिएट नेशंस को भी निकाल दें। सो 12 बॉल्स पे 50 है युवराज सिंह की इंटरनेशनल लेवल, एंड 12 बॉल्स पे 50 है क्रिस गेल की इन बिग बैश लीग, जो कि मैं समझता हूँ कि एक मतलब ऑब्वियसली एक वर्ल्ड कप का अपना प्रेशर होता है, बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर यार, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस में 12 बॉल के ऊपर 100 मारना, क्रिस गेल, मतलब मैं हाईलाइट्स भी देख चुका हूँ इस इनिंग की। दिस गाय इज़ अ बीस्ट भाई, दिस गाय इज़ अ बीस्ट, मिस्टर मतलब यूनिवर्स बॉस किसी वजह से ही, और इतना कॉन्फिडेंस और घमंड अपने ऊपर किसी वजह से ही था क्रिस गेल का, मैं यही कहूँगा भाई बनता है। एट नंबर 3 जो रिकॉर्ड है वो एक ऐसे प्लेयर का है बिग बैश लीग में जिसको आपने 100% रील्स के अंदर बहुत देखा होगा। अभी मैं कुछ इनकी डिफरेंट तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। नाम है क्रिस लिन, और एट नंबर 3 एंड नंबर 2 एक्चुअली जो मतलब एक ही रिकॉर्ड है, तो मैं नंबर 3 के अंदर ही क्वालिफाई करूंगा इस बंदे को, बिकॉज ये आइकॉनिक बंदा है। वैसे ऑनेस्टली अगर हम पहले बात कर रहे थे कि यार द मोस्ट आइकॉनिक या मिस्टर बिग बैश लीग अगर किसी को हम बोलें तो वो ग्लेन मैक्सवेल है। मेरे हिसाब से अगर ग्लेन मैक्सवेल के बाद कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टू बी कॉल्ड मिस्टर बिग बैश, तो वो शायद क्रिस लिन हो सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे शायद आपने इनके इतने धमाके या छक्के ना देखे हों, लेकिन बिग बैश के अंदर भाई दिस गाय होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिंग मोस्ट रन्स बाय एनी बैट्समैन। मतलब अगर आप परेशान है कि यार सबसे ज़्यादा रन्स किस बल्लेबाज ने किए हैं बिग बैश लीग के अंदर, दैट इज क्रिस लिन, ऑलमोस्ट 4000 रन्स, 3955, एंड ही इज स्टिल प्लेइंग, एंड ही होल्ड्स द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस रिकॉर्ड एज वेल। सबसे ज़्यादा रन्स तो मारे ही मारे हैं, सबसे ज़्यादा छक्के भी मारे हैं, विच मीन्स के चांसेस हैं कि सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं वो छक्के मार मार के ही बनाए हैं, एंड दैट इज़ 226। दैट इज़ अ क्रेजी रिकॉर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने रील्स में देखा होगा, एक रील बड़ी फेमस है इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों के इंस्टाग्राम या फेसबुक एल्गोरिदम के अंदर जो है वो क्रिकेट की रील्स आती हैं मेरी तरह, तो उसमें एक बल्लेबाज होगा इस तरह की शक्ल का, जो कि एक बॉल आती है और एक ऐसे छक्का मारता है, मतलब इस कदर लाइटनिंग फास्ट वो छक्का जाता है जिसमें वो यूं बस स्माइल दे के तो यूं नीचे करके देख रहा होता है, सॉर्ट ऑफ वो नो लुक टाइप सा होता है, जिसपे रील्स बनी हुई हैं। एक्चुअली जो क्रिस लिन है उनकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से लगती है, एंड हेलमेट के अंदर पता नहीं चलता, बड़ा क्यूट सा जो है वो एक चेहरा नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कॉपीराइट मैं वो शॉट नहीं दिखा सकता, वो आइकॉनिक 6 जो उन्होंने मारा था वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बट मुझे उसी से आइडिया हो गया था, मेरे माइंड के अंदर था यार ये क्रिस लिन, जब मैंने रिकॉर्ड पढ़ा मैंने कहा यार दिस हैज़ टू बी दिस गाय, और यही बंदा था। एंड मैं कहता हूँ यार सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा छक्के, ये मतलब किसी रिकॉर्ड और मतलब एक आइकॉन होने से कम नहीं, एक लेजेंड, बिग बैश लीग के डेफिनेटली एक लेजेंड। अगर मैक्सवेल मिस्टर बिग बैश लीग है तो ही इज़ राइट बिलो मैक्सवेल, मैं ये समझता हूँ।
आइकॉनिक। सो बैट्समैन की तो हमने बहुत सी बातें कर ली, लेकिन अगर ये देखा जाए कि यार कौन सा ऐसा बॉलर है जो कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स जो है वो होल्ड करता है इन बिग बैश लीग, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज मिस्टर शॉन एबर्ट, शीन एबर्ट, जैसे भी आप इनका नाम बुलाना चाहें। पहली बात, सिडनी सिक्सर्स से इनका ताल्लुक है, विच मीन्स कि बाबर आजम की टीम में होंगे और अभी भी हैं। He has the record of most wickets by any bowler in Big Bash League, और इनके पास जो wickets हैं उसका टोटल है 175. And just to put into perspective, most number of wickets by any bowler in international level T20 eyes, that is Rashid Khan, and that is of 173. तकरीबन almost इतना ही है. So I mean मतलब जिस तरह से राशिद खान एक इंटरनेशनल पे आइकॉन है, फॉर बिग बैश लीग बॉलर्स की अगर बात करें तो शॉन एबर्ट इज द आइकॉन, और अपनी पेस से, अपनी सीम बॉलिंग से जो है वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस और कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, विच इज़ वाई ही इज़ राइट नाउ द नंबर वन बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बैश लीग, और अभी तक इनके करीब नहीं आया। एंड ना ही सिर्फ सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं, एक्चुअली हेल्प भी किया है सिडनी सिक्सर्स को मैचेस और टाइटल जितवाने में। सो अगर कंपैरिजन करें क्या कहते हैं शॉन एबर्ट का किसी पाकिस्तानी या पीएसएल प्लेयर से, तो दैट द कंपैरिजन कम्स क्लोज टू शाहिन अफरीदी। ऑब्वियसली उन्होंने कैप्टनसी की मद में जितवाए हैं, बट डेफिनेटली मैच विनिंग स्पेल्स उन्होंने भी करवाए हैं जिससे उन्होंने ट्रॉफीज जितवाई हैं, तो ये एक कंपैरिजन लाइक टू लाइक उनके साथ बनता है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को पता था और शायद आप लोग वेट कर रहे थे अगर तो ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है कि यार नंबर 1 आइकॉनिक और नंबर 1 रिकॉर्ड कौन सा है बिग बैश लीग के अंदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे बड़ा अभी तक कोई रिकॉर्ड, इससे बड़ी अभी तक कोई डील बिग बैश लीग के अंदर नहीं हुई है, एंड द नेम इज बाबर आजम, जिसकी वजह से ये वीडियो बन रही है, जिसकी वजह से ये शर्ट ऑर्डर की गई है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो हैं वो सिडनी सिक्सर्स को मिल चुके हैं। अभी बाबर आजम ने कदम भी नहीं रखा है सिडनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये है जलवा और ये है लेवल, और ये पता था सिडनी सिक्सर्स को, ये अक्लमंदी थी, समझदारी थी उनकी, विच इज़ वाई उन्होंने क्या किया कि प्री ड्राफ्ट जो है वो प्लेयर को साइन कर लिया। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताते हैं कि जिस तरह आईपीएल की ड्राफ्टिंग होती है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग होती है कि टीम्स, मैनेजमेंट्स, ओनर्स बैठते हैं, उनको एक पर्स अलॉट किया गया होता है उनके बोर्ड की तरफ से कि इतने $1 मिलियन के आपने इतने प्लेयर्स खरीदने और हर प्लेयर की ये वैल्यू फ्लाडम का, ठीक है जी। तो उसके अंदर ऑब्वियसली हर कोई बिड करता है, लेकिन बिग बैश के अंदर प्री ड्राफ्ट साइनिंग होती है। हर टीम को अलाउ होता है कि प्री ड्राफ्ट जो है कोई एक प्लेयर इंटरनेशनल या लोकल जो है वो साइन कर सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर द बिडिंग। मतलब कि अगर उन्होंने ये प्लेयर साइन कर लिया, इसका मतलब कि इस प्लेयर की बिडिंग नहीं होगी, और ऑब्वियसली उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट देनी होती है अगर वो प्लेयर ऑब्वियसली एग्री कर जाए। बाबर आजम जो हैं वो इस रिकॉर्ड डील का पार्ट थे जो कि सिडनी सिक्सर्स ने प्री ड्राफ्ट की। आज तक कोई भी ऐसा प्लेयर्स ड्राफ्ट या प्री ड्राफ्ट के अंदर जो है $500,000 के अंदर साइन नहीं हुआ है। तकरीबन $4.5 लाख के अंदर जो है लगभग बाबर आजम की डील साइन हुई है जो सिडनी सिक्सर्स ने पिक किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार पूरे पैसे रिकवर हो गए हैं, लेकिन अभी बिग बैश स्टार्ट ही नहीं हुई, आपको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मिल जाएं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो विच मीन्स कि यार कहीं ना कहीं तो पैसे वसूली हो गई है विदाउट एनी अदर कॉस्ट जो आपने बाबर आजम को डील साइन करने के अलावा की है। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ये कितना बड़ा एक साइन है। एंड उस सब के अलावा जो है हम बाबर आजम को इतना ट्रोल करते हैं, बट ये फैक्ट्स हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो ट्रूली बाबर आजम इज़ एन आइकॉन, अ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड है पाकिस्तान के, जहाँ पर हर जगह जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और एक हम ही हैं जिनको उनकी कदर नहीं है। तो ये एक रिकॉर्ड डील थी बाबर आजम की। आज तक बिग बैश की हिस्ट्री में ऐसी डील नहीं हुई है। $500,000 प्री ड्राफ्ट साइनिंग, अभी सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, एंड वी कैनॉट वेट इंटरनेशनल फैंस जो बाबर आजम को देखने आएंगे। ऑब्वियसली वहाँ पर लोकल फैंस भी होंगे, देसी पाकिस्तानी भी, एक्सपर्ट्स भी होंगे जो पाकिस्तान देखने आएंगे। एंड मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ वो स्टैट्स देखने में कि जो ब्रॉडकास्टिंग लेवल पर, जो साउथ एशिया रीजन में स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से जो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो लेवल अप जाना है व्यूअरशिप का, भाई उसके भी कोई हमारे पास स्टैट्स नंबर्स आने चाहिए कि यार पहले ये व्यूअरशिप होती थी, अब ये व्यूअरशिप है। और भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, मोहम्मद रिजवान भी होंगे बिग बैश लीग में, क्या कहते हैं शाहीन अफरीदी भी होंगे, प्रॉब्ली शायद शादाब खान भी होंगे बिग बैश लीग के अंदर। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसके अंदर मैं ये सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बट राइट नाउ द फोकस इज ऑन बाबर आजम,
भाई जलवा है हमारे पाकिस्तानी हीरो का, ट्रूली मायनों में एक हीरो है। उम्मीद है वहाँ जाके रन्स करे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर जो बाबर आजम के रन्स होंगे, वहाँ से जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो उसको हेल्प करेगा इन द 2026 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में है फरवरी के अंदर। एंड अगर वहाँ पर बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं, देर इज़ अ स्लाइट चांस कि उनकी सिलेक्शन जो है 2026 वर्ल्ड कप में उस पर कोई इम्पैक्ट आ सकता है। बट दैट बीइंग सेड, आई एम रियली एक्साइटेड बाबर आजम टू प्ले फॉर सिडनी सिक्सर्स। दो इश्यूज हैं। नंबर वन, आई वांट कि यार स्टीव स्मिथ के साथ जो है वो उनकी पार्टनरशिप लगे, तो कोई ऐसा सिलसिला हो कि यार पार्टनरशिप ज़रूर लगे, और ऐसे टाइम के ऊपर मैचेस ब्रॉडकास्टिंग हो, स्केजुलिंग हो कि यार हम ज़रा इजीली एटलीस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी नींद सेक्रीफाइस करके हमें मैचेस देखने को मिल जाए। और एक जो चीज़ है वो ये है कि यार मिचेल स्टार्क भी 56 नंबर है, बाबर आजम भी 56 नंबर है। भाई ये शर्ट मिलनी किसको है? हमने फुटबॉल के अंदर देखा है ये इश्यूज होते हुए, ये क्रिकेट के अंदर शायद पॉसिबली इस लेवल पे पहली दफ़ा इस तरह का ड्रामा जो है वो देखने को मिलेगा। एंड आई एम नॉट इवन श्योर व्हाई नॉट मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस। सो लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक इन द कमेंट्स बिलो। बट ये जो सारे रिकॉर्ड्स थे बिग बैश लीग के, इससे ये तो साबित होता है यार कि एक सॉलिड और धमाकेदार लीग है, और विद पाकिस्तानी स्टार स्पेशली बाबर आजम दिस टाइम अराउंड बहुत मज़ा आने वाला है देखने का। आई कैन नॉट वेट फॉर दिस बिग बैश लीग सीजन टू स्टार्ट। मैं ऑलरेडी इस साल के शुरू में ये बाबर आजम की शर्ट लेके सेलिब्रेट कर चुका हूँ बाबर आजम की साइनिंग, और इस शर्ट का गिव अवे भी कर चुका हूँ। और बिग बैश लीग जब स्टार्ट होगी तो हम एक और बाबर आजम की सिडनी सिक्सर्स की शर्ट गिव अवे करने जा रहे हैं। उस शर्ट का गिव अवे होगा लाइव ऑन माई चैनल, लाइव स्ट्रीम पे जब हम आते हैं। तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी आप लाइव स्ट्रीम मिस ना करें, बिकॉज तमाम गिव अवेज लाइव स्ट्रीम के ऊपर हुआ करेंगे, और शर्ट का गिव अवे भी लाइव स्ट्रीम के ऊपर होगा। तो जब होगा तो लाइव ज्वाइन करें चैट में, और इसको जीतने का मौका ना गवाएं हाथ से। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।